नमस्कार दोस्तों। जैसा कि देखिए हम लोग जो रेशियो का जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें रेशियो में अभी तक जितना भी आपको हम 4 वीडियो दिए हैं थ्योरी का और 2-3 वीडियो जो है आपका उसका सॉल्यूशन का था। वो सारे बेसिक पॉइंट थे कि रेशियो में क्या करेंगे, रेशियो को जोड़ा कैसे जाता है, रेशियो में मिश्रण सूत्र का हम लोग यूज कैसे करते हैं। बच्चों आज से जो वीडियो जाने वाला है वो रेशियो का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट का वीडियो जाने वाला है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड का देखो इतना बड़ा यूज है कि रेशियो के लगभग 40% पार्ट को ये कवर करता है। रेशियो नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं आपको जिसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की सहायता से बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात देखो ये है कि कुछ दिन पहले जो हम आपको एक पीडीएफ दिए थे अनुपात का, तो इस वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि वो जो पीडीएफ था वो इसी थ्योरी पे था जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या और इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, कैसे यूज होता है, कैसे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो बच्चों में क्वेश्चन लिखे हैं आपको कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अब इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताइए संख्याएं क्या क्या होगी। देखो जब आप बनाने जाते होगे इसको क्वेश्चन को, तो देखो आप क्या करते होगे कि चूंकि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है तो आप मानते हो कि चलो पहली संख्या हम x मान लिए और दूसरी संख्या जो है बच्चों 2x हो जाएगा। आप x मान के ऐसे सोल्व करते होगे बच्चों कि चलो पहला संख्या 1 तो दूसरा संख्या 2x हो गया। अब बोला कि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया, यानी पहला संख्या में भी 7 जोड़ दिए और दूसरा संख्या में भी 7 जोड़ दिए। तो यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो बोला कि इसका अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी 3/5 करोगे। अब क्या करोगे, आप इसको गुना करोगे तो होगा 5x प्लस 7×5 = 35 बराबर आप क्या करोगे 3 दूनी 6x और प्लस 7 21 होगा। अब 6x में 5x जाएगा, x आएगा और 35 में से 21 जाएगा 14 है, यानी x का वैल्यू आपको 14 मिल गया। तो जब आप पहली संख्या निकालने जाओगे तो चूंकि आप पहली संख्या x माने थे तो पहली संख्या आप बोलोगे x का वैल्यू आप 14 लाए, और दूसरी संख्या जो आप माने थे वो आप 2x माने थे, तो 2 × 14 यानी दूसरी संख्या आप 28 करोगे। लेकिन देखो प्रॉब्लम इस मेथड में ये क्या है कि चूंकि अभी बहुत आसान क्वेश्चन है तो आप x मान के आराम से सोल्व कर दिए। जब क्वेश्चन लेंदी होने लगेगा, क्वेश्चन जब कैलकुलेटिव होने लगेगा तो फिर x वाला जो मेथड है थोड़ा सा लंबा जाने लगेगा, आपका कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग इस मेथड का यूज ना करके बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं कि सब में 7 जोड़ा, अगर सब में अलग अलग टर्म भी जोड़ता है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कभी फेल नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो हम लोग करते क्या हैं, आसानी से देखो आप समझना, इस 2-3 क्वेश्चन जब आप समझाएंगे समझ जाओगे तो फिर आसानी से बहुत सोल्व होने लगेगा क्वेश्चन। और जो पीडीएफ का क्वेश्चन है उसको भी अभी तुरंत सोल्व कर देंगे अभी हम इसी वीडियो में। देखो करना क्या है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी जो पहले जो संख्या का अनुपात था वो 1:2 था। उसके बाद जब सब में 7 जोड़ दिए तो अब जो अनुपात हो गया वो 3:5 हो गया। अब बताओ कि जो 3:5 हुआ क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में हम 7 जोड़े, यानी इसमें भी हम 7 जोड़े हैं और इसमें भी 7 जोड़े हैं, दोनों में 7 जोड़े तब तो 3:5 हुआ। अगर घटाए रहेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक में जोड़े एक में घटाए, तो जिसमें जोड़ेगा उसमें प्लस करेंगे, जिसमें घटाएगा उसको माइनस करेंगे। अब करना क्या है देखो इसमें कि आपको 2 पार्ट पे क्वेश्चन को बनाना है। पहला पार्ट इसके बारे में समझो, ये जो रेड कलर से हम घेर रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट आपको समझना है वो इस पार्ट को आप समझना है, अच्छे से समझना। अब देखो जो रेड पार्ट वाला जो हम घेरे हैं उसमें देखो क्या करना है कि आप इसको आप गुना करो, तो 5 में 1 से गुना करोगे 5 आएगा और 3 में 2 से गुना करोगे 6 आएगा। तो 3 दूनी 6 और ये 5 दोनों का अंतर ले लो,
तो अंतर लोगे तो 1 आएगा। देखो ये 5 आया, ये 6 आया, 6 में से 5 गया, 1 आएगा। इस पार्ट का हो गया। इस पार्ट में आओगे तो देखो अगर दोनों प्लस एक ही तरह का साइन रहेगा तो घटा के लिखेंगे, लेकिन अगर ये दोनों दो तरह का साइन होता तो फिर हम जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ आएंगे तो 17 21 और 7 5 35। अगर 35 में से 21 घटाएंगे तो 14 आएगा। यानी मेरा यहाँ से तुलना हो गया कि भाई 1 का जो वैल्यू है वो 14 है। तो बच्चों जब 1 का वैल्यू 14 है तो पहली संख्या कितना था 1, तो पहली संख्या आप निकालने जाओगे तो 1 में आप 14 से गुना करोगे 14 आएगा। और दूसरी संख्या कितना था 2 था, तो दूसरी संख्या में जब 2 का वैल्यू निकालोगे तो 2 गुने 14 28 होगा बच्चों। फिर देखो एक बार समझो, इस पार्ट को एक बार करना है, इससे गुना इसका करना है, इससे गुना इसका करना है, जो अंतर रहेगा उसको लिख देना है। उसके बाद इसका गुना इससे करना है, इसका गुना इससे करना है, जो अंतर रहेगा उसको लिख देना, वो तुलना हो जाएगी। अगर ये दोनों दो तरह का साइन रहेगा तो जोड़ के लिखेंगे, अगर एक ही तरह का साइन हुआ तो घटा कर लिखेंगे। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखो देखते हैं। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी जो है उनके जो आय का अनुपात है वो 3:5 है, तथा इनके खर्च का अनुपात 1:5 है। खर्च का जो अनुपात है वो 1:5 दिया है। अब जो दोनों की बचत है वो 100 रुपया दिया है। इसका मतलब कि ए भी 100 रुपया बचाता है, ए भी 100 रुपया बचाता है। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ ए की आय क्या होगा और बी की आय क्या होगा। तो अभी तुरंत देखो हम बताएं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो पहले इस पार्ट पे आप चलोगे, इस पार्ट का अंतर निकालोगे तो 15 और 5 एकम 5, 15 में से 5 गया 10 आएगा। और इस पार्ट पे चलोगे तो ये देखो 100 हो गया, 500 हो गया। इसका जब गुना करोगे आप तो ये 500 का 100 होगा, 500 में से 100 घटाओगे 400 आएगा। जब 10 की वैल्यू 400 है, इसका मतलब कि 1 का जो वैल्यू निकालोगे वो 40 होगा। तो अब क्वेश्चन बना कि बताओ ए की आय बताओ, तो ए की आय निकालोगे तो ए की आय है कितना 3, तो 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 120। उसके बाद जब बी का आय निकालोगे तो बी का आय बच्चों 5 है, 1 का वैल्यू 40 था, 5 का वैल्यू 5 गुने 40 200 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। एक और आसान क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से अच्छे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। जैसे देखो क्वेश्चन अगर थर्ड की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन दिया है कि पी और क्यू के जो आय का अनुपात है वो 2:1 है। पी और क्यू जो है उनका आय का अनुपात 2:1 है, यदि उनके खर्च का अनुपात जो है वो 5:3 है। सॉरी, खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है। अरे बचत दे रखा है, तो जो खर्च का अनुपात है वो 5:3 है। और बोल रहा है जो पी का बचत जो है वो 4000 रुपया है और क्यू का बचत जो है 1000 रुपया है। तो बताओ पी का आय क्या है। तो फिर अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो देखो इस पे जब चलेंगे तो 3 दूनी 6 और ये आएगा 5, 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। और जब इस पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये आपका हो गया 12,000 में से 5000 चला जाएगा। तो 12,000 में से अगर 5000 घटाओगे तो आपको 7000 मिलेगा। इसका मतलब कि जो 1 का वैल्यू है वो 7000 है। तो हमको निकालना किसका आय है, पी की आय। तो पी की आय जब निकालने जाएंगे तो पी की आय है कितना 2 है। जब 1 का वैल्यू 7000 रुपया तो 2 का वैल्यू 2 गुने 7000 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14000 रुपया होगा। और अगर क्यू की आय अगर पूछ दिया होता तो क्यू की आय 1 है और 1 का वैल्यू कितना है 7000 है, यानी क्यू की आय 7000 रुपया होता बच्चों। तो देखो ये 3-4 एग्जाम्पल हम आपको दिए, 3 एग्जाम्पल दिए, इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए होंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या। अब देखो सवाल देखो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 1 कमा 1 बढ़ा या 1 बढ़ा 1 कमा, मतलब ये दोनों अलग अलग रहेगा, साइन भी अलग अलग होगा। तो अगर अलग अलग रहे तो बच्चों इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए जो हम आपको पीडीएफ दिए थे, इस पीडीएफ के देखो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप क्या करना कि आप जो ये वीडियो जब आपके पास जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो इसके नीचे लिंक होगा, उस लिंक को क्या करना कि आप लिंक से ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार डाउनलोड कर लेना।
तो सारा क्वेश्चन आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को आप एक बार देखकर वीडियो समझ लेना। ऐसे हम सारा क्वेश्चन आपको पढ़ते जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अभी लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो देखो पहला अगर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए तो अब जो है हम आपका जो PDF दिए थे उसका सॉल्यूशन करना चालू करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो पहला जो क्वेश्चन हम आपको दिए तो उसमें दिया हुआ था कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, जितने लोग आवेदन किए हैं, यानी एक जो है मान लो टोटल वैल्यू है कुल, और एक जो चर्चा कर रहा है वो चुने गए लोग का कर रहा है, सेलेक्टेड, चुने गए लोग। तो बोल रहा है कि यदि 50 कम लोग आवेदन किए होते, इसको भी छोड़ देंगे। सबसे पहले अनुपात का जो वैल्यू है उसको लिखना है, उसके बाद कम या अधिक को सबसे लास्ट में लिखना है बच्चों, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में। तो जो पहले दिया था कि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 3:4 है। चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात जो है 9:4 है। तो अगर टोटल देखें हम कि चुने गए 9 और न चुने गए 4, तो टोटल जो है वो 13 है। तो टोटल 13 है, उसमें से चुने गए हैं वो 9 है। 13 में 9 सिलेक्ट किए गए हैं। और दूसरा जो दिया है कि यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। अब पहले जो दिया था कि चुने गए और न चुने गए लोगों, एक पहले का वैल्यू है और एक अब का वैल्यू है। तो पहले हम पहले वाला लिख लेते हैं कि भाई पहले की अगर बात करें तो पहले चुने गए लोग 2 थे और न चुने गए लोग 1 थे, तो टोटल जो थे वो 3 थे। और इस 3 में चुने गए जो लोग थे वो 2 थे, तो यहाँ से 2 लिख दिए। अगर अब की बात करें तो अब जो है टोटल 9 4 13 है, और इसमें जो चुने गए हैं वो 9 है। पहले इसको हम लोग क्लियर कर लिए। अब जो आते हैं, अब बोला क्वेश्चन में क्या था कि यदि 50 कम लोग चुने गए होते, यानी पहले जितना चुने गए हैं उससे जो अब चुने गए वो 50 लोग कम हैं, तो -50 लिख दिए। और 50 कम लोग आवेदन किए होते दिया हुआ है, और 25 कम लोग चुने गए होते। अब देखिए हम क्वेश्चन के बाद पढ़ देते हैं। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते, तो चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 हो जाता। इसका मतलब कि 9 जो है वो चुने गए लोग का अनुपात था, और 4 न चुने गए लोग का अनुपात है, टोटल 13 होगा। 13 में चुने गए 9 था। और पहले जो दिया गया था अनुपात वो चुने गए और न चुने गए लोगों का 2:1 था, यानी टोटल 3 में 2 चुने गए थे। अब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, देखो तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये 9 या 27। अगर इसमें हम लोग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो ये 9 या 27 होगा, और 27 में 26 चला जाएगा, यानी 1 आया। और जब इसमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, देखो एक ही तरह का साइन है तो घट जाएगा। तो 9 से 45 से 450 है, और ये 25 है, 75 के 5 हाथ में 7 है, और 25 और 7 32 हो जाएगा। यानी बच्चों मिल जाएगा 25 में अगर 13 से गुना कर ले तो 13 × 5 65 के 5 में थे, और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, यानी 325। ये आएगा आपका 4 से जाएगा 325। जब हटाओगे तो 1 का वैल्यू 75 हो जाएगा। अब बताओ जब 1 का वैल्यू 75 है तो बोल रहा था कि बताओ कि पहले कुल कितने व्यक्ति थे। पहले कुल कितने व्यक्ति 3 थे, तो पहले अगर कुल निकालेंगे तो 3 × 75 करेंगे, यानी पहले टोटल 225 बचे थे। अब देखो PDF का दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हम आपको दिए हुए थे, देखिए बच्चों मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ ताकि आप यहाँ से ज़्यादा समझो, और आप PDF डाउनलोड भी करना, उसको एक बार देख लेना, लेकिन हम क्वेश्चन पहले लिख ही दे रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वाली संख्या का अनुपात 25:4 है। यानी जो पास हुए और फेल हुए उनका जो संख्या का अनुपात था वो 25:4 था। अब बोला कि यदि जितने परीक्षा दिए उसमें 5 और अधिक परीक्षा देते, 5 स्टूडेंट और अधिक परीक्षा दिए होते और फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती,
चूंकि यहाँ पे जो अधिक दिया है वो कुल विद्यार्थी जितने उससे 5 अधिक, यानी एक कुल के बारे में दिया है और एक जो है वो फेल के बारे में दिया है। जिसके बारे में डाटा दिया रहेगा उसी को लिख देना है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले कुल कितना होगा, 25 पास है और 4 फेल है, तो टोटल 29 रहा होगा। टोटल 29 में फेल कितने थे, तो 4 थे। ये अनुपात लिख दिए, ये पहले की बात है। अगर अब बात करें तो अब यह अनुपात 22:3 हो गया है। इसमें 22 पास हुए हैं और 3 फेल हुए हैं, तो टोटल कितना है, तो 25 है। 25 में फेल होने वाले की संख्या 3 है, लिख दिए। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि 5 और अधिक लोगों ने परीक्षा दी, यानी कुल में है जो 5 बढ़ा हुआ था और फेल होने वालों की संख्या जो है 2 कम यानी 2 माइनस हुआ था। जैसे साइन है बच्चों वैसे लिखते जाना है। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाओगे तो 29 में 3 से गुना करोगे आप तो 87 आएगा। देखो 9 तिया 27 और कि 7 हाथ में दो, 3 में 6 2 8 87 और 25 का 100, यानी इसमें जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो 25 को 100 हो गया और 100 में से अगर आप 87 घटाओगे तो 13 वैल्यू आएगा। और जब आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने जाओगे, देखना अच्छा से, तो 35 15 और 25 दूनी 50। चूंकि साइन 2 तरह का है तो जुड़ जाएगा, तब 25 दूनी 50 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 65 आ जाता है। तो बताओ 13 का वैल्यू जब 65 है तो 1 का वैल्यू कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। तुलना कर लिए। अब और आप बताओ पहले कुल कितने विद्यार्थी, तो अगर कुल निकालेंगे पहले कुल तो 29 में गुना कर देंगे हम 5 से, तो 9 5 45 की 5 हाथ में 4 और 5 14, यानी टोटल जो पहले बच्चे थे वो कुल 145 बच्चे थे। देखो अगर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन दिया कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वाले की संख्या की 4 गुनी है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डाटा लिखते हैं पास और यहाँ फेल लिख दें, तो अगर फेल 1 होंगे तो पास 4 होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि पास होने वाले की जो संख्या और फेल होने वाले की संख्या की 4 गुनी है, तो लिख दिए। अब यदि छात्रों की संख्या पहले से 35 कम होती, यानी टोटल जो विद्यार्थी है उससे अगर 35 कम होता है, यानी एक तुलना जो कर रहा है वो कुल का तुलना कर रहा है, और आगे दिया कि फेल, एक तुलना जो है फेल का हुआ। तो चूंकि कुल और फेल का तुलना कर रहा है बच्चों, तो अगर हम निकालने जाएंगे तो पहले अगर कुल की बात करें तो देखो पास 4 है फेल 1 है, तो कुल रहा होगा 5। तो कुल अगर 5 माने तो उसमें फेल है 1, टोटल 5 है उसमें फेल है 1। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि अब जो ये अनुपात हो गया वो 2:1 हो गया है। देखो दिया है कि यदि छात्रों की संख्या पहले से 35 कम होती और फेल होने वाले की संख्या 9 अधिक होती तो पास होने वाले तथा फेल होने वाली संख्या का अनुपात 2:1 होता। यानी पास 2 है और फेल 1 है तो टोटल 3 हो जाएगा और 3 में 1 फेल है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि पहले से जितने विद्यार्थी थे उससे 35 कम हो गए, यानी 35 माइनस कर देंगे, और फेल होने वाले जो विद्यार्थी थे उससे 9 अधिक थे तो यहाँ +9 कर देंगे। अब जब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो देखो यहाँ से अगर लगाएंगे तो ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 3 है, 5 में से 3 गया वैल्यू 2 आ जाएगा। और यहाँ जब लगाएंगे तो 9 तिया 27 है 35 हो जाएगा। 35 में 27 जोड़ेंगे क्योंकि ये साइन 2 तरह का है, तो 35 में जब 27 आप जोड़ दोगे, 35 में 27 जोड़ोगे तो 7 5 12 3 62 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब कि 2 का वैल्यू 62 है, तो अगर 1 का वैल्यू निकालोगे तो 31 हो जाएगा। तो जब 1 का वैल्यू 31 हो गया तो क्वेश्चन बोल रहा था कि बताओ कि पहले कुल कितने विद्यार्थी थे, तो पहले का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 में 31 से गुना करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा वो 155 मिल जाएगा, यानी पहले जो विद्यार्थी थे वो 155 थे। अगर क्वेश्चन बोल दिया बच्चों कि अब कुल कितने विद्यार्थी, तो अब जब निकालोगे तो यहाँ पे डाटा दिया कि अब जो है संख्या पहले से 35 कम हो गई है, तो पहले टोटल 155 था और 155 में 35 कम गई, तो अगर अब पूछता तो अब जो हो जाता है 120 विद्यार्थी हो जाता बच्चों। तो देखो हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने बड़ा आसानी से। आप जब इस क्वेश्चन को बनाते होगे आपको जो सेट में आता होगा
तो बच्चों आप जरूर इसको एक्स मान के बनाते होंगे, और एक्स मान के बनाते होंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाता होगा, इतना आसानी से आप नहीं बना पाते हो। अब देखो अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर देखो आते हैं। इस देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन दिया है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 था। कोई युद्ध हुआ, उसके पहले जो था किसी फोर्सेस में, किसी आर्मी में कैप्टन और सिपाही की संख्या का अनुपात जो था वो 2:7 है। पहले की बात है, युद्ध से पहले की बात है। अब जब युद्ध हुआ तो 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। कैप्टन कितने शहीद हुए तो 25, और सिपाही कितने शहीद हुए तो 100 शहीद हुए। तो बोला कि अब कैप्टन और सिपाही का अनुपात 3:10 हो गया। तो बच्चों इस बार जो तुलना करना, कुल का तुलना नहीं कर रहा है, इस बार जो घटा है वो कमी हुआ है कैप्टन में और सिपाही में। तो जिसमें कमी या वृद्धि हो उसी का वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देखो कैप्टन, और यहाँ लिखेंगे सिपाही। अगर युद्ध से पहले की बात करें तो युद्ध से पहले कैप्टन का जो अनुपात था वो 2 था, और सिपाही का जो था वो 7 था। और युद्ध के बाद अगर बात करें तो कैप्टन और सिपाही का अनुपात 3:10 हो गया। अब सवाल उठता है कि अनुपात चेंज क्यों हुआ। अनुपात चेंज इसलिए हुआ कि कैप्टन जो था वो 25 कम गया, तो कैप्टन में से 25 कमा है। और सिपाही की बात करें तो सिपाही भी जो 100 कमा है, तो इसमें 100 कमा है। तो बोल रहा है कि बताओ कि अब युद्ध के बाद सिपाही कितने हैं। तो हम दोनों निकाल लेते हैं कि युद्ध के पहले सिपाही कितना था और युद्ध के बाद सिपाही कितना है। तो बच्चों जब क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ लगाने जाएंगे तो बताओ, यहाँ से वैल्यू होगा 10 दूनी 20, यहाँ 70 21, 21 से 20 अगर आप घटाओगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा। और जब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो देखो यहाँ पे जो साइन है वो एक ही है, तो एक ही जब भी साइन रहे तो घट जाएगा। तो यहाँ जब आएंगे तो ये 300 हो गया, ये 250 हो गया। तो 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 आ गया। या इसका मतलब कि एक का जो वैल्यू है वो बच्चों 50 है। जब एक का वैल्यू 50 है तो पहले अगर सिपाही निकालते हैं, पहले सिपाही टोटल कितना था 7, तो 7 में अगर 50 से गुणा करें तो पहले जो टोटल सिपाही था वो 350 था। अगर बोलता कि बता युद्ध के पहले कुल सिपाही कितने थे, तो युद्ध के पहले सिपाही की संख्या 350 था। अब बोला युद्ध के बाद अब सिपाही कितने हैं, तो अब क्या करना आपको कि यहाँ पे देखना कि सिपाही शहीद हुए कितने, तो 100 हुए। तो बताओ पहले 350 सिपाही थे, उसमें 100 सिपाही शहीद हो गए हैं। तो अब सिपाही पूछेगा तो 350 में 100 घटाएंगे यानी 250 आएगा। तो देखो हम आपको बच्चों बताएं क्या कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है इसका बहुत ही बड़ा रोल है अनुपात में। अनुपात में हम लोग जो है वो बहुत इसका बड़ा रोल हम लोग मानते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से सोल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखो सबसे बड़ी क्या चीज़ है ना कि हम आपको बार बार देखो बोलते हैं कि जब भी अगर कोई वीडियो आपको जाए तो आप कमेंट जरूर करें। बच्चों देखो होता क्या है कि जो आप है उसमें होता क्या है कि आप लोग जो है वो सीन कर लेते हो, लगभग 1000-2000 सीन करते हो, लाइक बिल्कुल नहीं रहता है, कमेंट नहीं रहता है। हम देखो अगला बार से कमेंट पढ़ भी रहे हैं, एक वीडियो में कमेंट पढ़े भी थे, इस बार भी देखिए आप लोग का बहुत अच्छा कमेंट आया है, लेकिन कमेंट की जो संख्या है वो बहुत कम है। तो देखिए आप जब कमेंट करते हैं तो हम लोग का जो है उत्साह बढ़ता है, हम लोग और वीडियो डालेंगे, अच्छी वीडियो लाएंगे। जब आप सुझाव नहीं दोगे, हम लोग दोनों के बीच जो है अगर इंटरेक्शन नहीं रहेगा, हम लोग दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि देखिए आप जब भी वीडियो देखें आपको कैसा लगा, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो कमेंट जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको शेयर कीजिए। देखिए कल भी बहुत सारे बच्चों जो हैं वो कॉल कर रहे थे, बहुत लोग को मालूम नहीं है। तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग को मालूम हो जाए कि ऑनलाइन क्लास चालू है। और हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको जो हम वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार तब तक के लिए, और आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, आपका लॉकडाउन अच्छा बीत रहा होगा और अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।